नमस्ते। चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। क्या सच्ची आज़ादी के लिए पाबंदियों का होना ज़रूरी है? स्वतंत्रता और प्रतिबंध, ये दो शब्द तो एकदम ऑपोजिट लगते हैं, है ना? पर असल में ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? आइए, इस ज़रूरी बैलेंस को समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल ही यही उठता है, भाई हमें पाबंदियों की जरूरत ही क्यों है? क्यों ना हर किसी को जो मन में आए वो करने की पूरी पूरी छूट दे दी जाए? असल में इसी एक सवाल के जवाब में एक सभ्य समाज का पूरा राज छिपा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का विरोधाभास। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि असली आज़ादी का मतलब मनमानी करना नहीं है, बल्कि कुछ तय नियमों और सीमाओं के अंदर रहना है। देखिए, कोई भी सोसाइटी अगर ठीक से चलनी है तो उसका एक बेसिक रूल है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों पर कुछ रोक-टोक, कुछ पाबंदियां लगानी ही पड़ती हैं। यही तो वो नींव है जिस पर एक सुरक्षित और व्यवस्थित समाज खड़ा होता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं और कोई भी पाबंदी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सोशल मैनर्स नहीं। हर कोई जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे करने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। सुनने में तो शायद बड़ा अच्छा लगे, है ना? पर सोचिए, इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा जंगल राज। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, जंगल राज की स्थापना हो जाएगी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिर्फ ताकतवर की चलेगी और कमजोर के अधिकारों का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसका सबसे पहला असर होगा समाज के पूरे स्ट्रक्चर पर। वो बिखर जाएगा। जब लोगों को जोड़ने वाला कोई कॉमन रूल ही नहीं होगा, तो फिर समाज एक साथ रहेगा कैसे? कोई बेस ही नहीं बचेगा। और इसके साथ ही चारों तरफ फैलेगी अनुशासनहीनता। जब हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ अफरा तफरी और गड़बड़ी। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स तो ये है कि किसी की भी आज़ादी सुरक्षित नहीं रहेगी। सोचिए, जब हर कोई कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, तो फिर कोई भी किसी दूसरे की गलत नीयत से कैसे बचेगा? और यहीं पर वो सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। एक इंसान की आज़ादी वहीं ख़त्म होती है जहां से दूसरे की शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस केओस, इस गड़बड़ी से बचने का रास्ता क्या है? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है व्यवस्था के 4 स्तंभों में। ये वो 4 पिलर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये पाबंदियां सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि समाज के लिए फायदेमंद भी हैं। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा अपना भारतीय संविधान। अब देखिए, अनुच्छेद 19 से 22 हमें स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ साफ बताते हैं कि ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। समाज की भलाई के लिए इन स्वतंत्रताओं पर कानून के दायरे में रहकर कुछ वाजिब पाबंदियां भी लगाई गई हैं। अब इन पाबंदियों के पीछे ना 4 बड़े कारण हैं। पहला, कानून और व्यवस्था, क्योंकि एक शांत माहौल के बिना किसी का भी व्यक्तिगत विकास मुमकिन नहीं है। दूसरा, विवादों का निपटारा, ताकि लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के बीच टकराव को सुलझाया जा सके। तीसरा, अल्पसंख्यकों की रक्षा, ताकि बहुसंख्यक समाज कमजोर वर्गों पर हावी न हो सके। और आखिर में, लोकतंत्र की सफलता, क्योंकि बिना नियमों के कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अराजकता में बदल जाएगी। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें, तो आज़ादी का असली मतलब क्या निकलता है? एक बात तो साफ है, इसका मतलब अपनी मनमर्जी करना तो बिल्कुल नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता एक ऐसा सिस्टम है जहां आज़ादी को सही कानूनों से प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां शांति हो, न्याय हो और पूरे समाज का भला हो। तो असल में देखा जाए तो ये पाबंदियां आज़ादी की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रक्षक हैं। तो ये तो साफ हो गया कि आज़ादी के लिए पाबंदियां ज़रूरी हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। एक ज़रूरी पाबंदी और जुल्म के बीच वो बारीक से लाइन कहाँ है? कहाँ खींची जाए वो रेखा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर समाज को, हर पीढ़ी को लगातार ढूंढना पड़ता है। और यही आज हमारे सोचने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है।